जाएगा। जितने भी लोग यहाँ के आसपास के लोग हैं तो यहाँ मिलने का टाइम तो सुबह का ही है। अभी मैं आगे की भी कुछ बातें बता रहा हूँ। मिलने का समय तो यहाँ मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सबको मिलूँगा ही। कथा रात को 8 बजे छूटेगी, क्योंकि 4 बजे से कथा के टाइमिंग्स हैं। आप कथा में नहीं आ सकते हैं तो आप बिना कथा के भी सुबह आते हैं तो ज़रूर आपसे ये मुलाकात होगी। परिक्रमा में, मैया जी की परिक्रमा में आने वाले लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, कोई सही सूचना ही नहीं मिल पा रही है। क्या सूचना आपको चाहिए? आप कपड़ों के लिए पूछ रहे तो हमने बोल दिया काला नीला छोड़ करके, और आप नया वस्त्र भले ही ना हो लेकिन धुला हुआ वस्त्र जरूर होना चाहिए। जिन वस्त्रों को रात्रि को आप पहन करके आप सो जाते हैं और उन्हीं वस्त्रों से आप परिक्रमा करें। धुला हुआ वस्त्र बिल्कुल ज़रूरी नहीं है नया हो, लेकिन ये ज़रूरी है तो बिल्कुल धुला हुआ बिल्कुल होना चाहिए। कुछ आप उस दिक्कत में है और 2 ड्रेस 4 ड्रेस में काम नहीं चलेगा तो कल ही हमने अनाउंस कर दिया है बैग एक ही बनाना, भले ही बड़ा बैग बना लो, क्योंकि 2-2 बैग लेकर के आप आएंगे बड़े बड़े तो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होगा तो हमारे काम करने वाले लोगों के लिए दिक्कत होगी। एक बड़ा बैग ले लीजिए ना, तो उस बैग के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और गाड़ी नंबर दोनों के दोनों उसके ऊपर लगे रहेंगे, नहीं तो फिर ये संभालने में, छांटने में इनको दिक्कत होगी। यहाँ तक व्यवस्था की जा रही है कि आप जिस गाड़ी में बैठेंगे तो उतारने चढ़ाने में बड़ा टाइम लगेगा। आपके बैगों के लिए कुछ काम करने वाले लोग और पूरी एक गाड़ी अलग से की है जिसमें सभी लोगों के बैग पहुँचेंगे, और आपके होटल जाने से पहले होटल के काउंटर के पास में आपके बैग वहीं रखे हुए मिलेंगे। जैसे आप जाओगे अपना अपना बैग लेकर के अपने कमरे में घुसते जाइए और सुबह जब निकलो तब अपना अपना बैग वहीं काउंटर के पास रख दीजिए। हमारे काम करने वाले जो लोग हैं वो गाड़ी में लोड करके ताले वाला अपना सूटकेस लेकर के जाना जिसकी चाबी आपके पास हो, तो फिर अगले पड़ाव पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको आपके बैग पहले से ही तैयार मिलेंगे। इतने बड़े आयोजनों की व्यवस्था करना, भैया अब मैं ये तो नहीं कहता कि सिर दर्द है, क्योंकि मेरे तो सिर में भगवान की कृपा से कभी दर्द होता नहीं है, ना कभी ऐसा सोचता हूँ, नहीं होता। करने वाला भगवान है भैया, हम अपने सिर में काई को दर्द करें। मेरा तो यह भाग्य है कि आपकी प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए परमात्मा ने दास को एक माध्यम बना दिया। हम तो एक बीच की कड़ी माध्यम है, ये भगवान ही करा रहा है और ये उन्हीं की ही कृपा से हो रहा है। आप बिल्कुल यह समझ लीजिएगा कि यह उन्हीं की कृपा से यह हो रहा है। आप ऊपर मंदिर तक नहीं जा पाते हैं तो अपनी गाड़ी में ही बैठ के प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि इसमें चलने की ज्यादा महिमा है। परिक्रमा है ना, ये दर्शन का है, ये परिक्रमा है 4-4.5 हजार किलोमीटर की परिक्रमा है। आप मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तुम भगवान को नहीं देख पाओगे तो भगवान तो वहां से आपको देख ही लेगा। तो ऐसा भी मन में बिल्कुल टेंशन करना नहीं है। तो सुबह नर्मदा मैया की पूजा करके आप अपने कमरे से चलेंगे। सबको नर्मदा मैया एक जलेरी में भर करके सबको दी जाएगी। वो तो जिम्मेवारी हमारी है कि कैसे उसका पूजन पाठ करना है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। बार बार आप पूछ रहे हैं कि 4 तारीख को कितने बजे तक पहुंच जाए। 4 तारीख को शाम को 4 बजे तक भी पहुंच जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-4:30 बजे हम राम घाट पर, पंचायती अखाड़ा राम घाट जहाँ कुंभ का पर्व लगता है, वहाँ पर मैया जी का चुनरी पूजन करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कलश यात्रा की, तो वहाँ चुनरी पूजन करेंगे। चुनरी पूजन के तत्पश्चात में उस दिन पूर्णिमा है, बड़ा अद्भुत दिन है। दिए जलाएंगे माँ छिपरा के किनारे पर, फिर हरसिद्धि माता का दर्शन करेंगे। और जो लोग महाकाल मंदिर जाना चाहेंगे, भगवान महाकाल का भी दर्शन करके, और फिर सबको रात्रिकालीन भोजन हो करके प्रसाद ले करके, और अगली सूचना दूसरे दिन की जब वहाँ से दे दी जाएंगी, साउंड वाउंड सब होगा, तो सबके लिए गाड़ियाँ उनके होटलों के ठीक सामने खड़ी हुई होंगी। गाड़ियाँ पहले आपको भोजन स्थल तक लेकर के आएंगी। वहाँ चाय पीजिए, जो चाय पीते हैं, बिस्किट खाइए, नमकीन खाइए, जो भी कुछ लेते हैं आप सब ले लीजिएगा। फिर उसके तत्पश्चात में फिर हम यात्रा के लिए निकलेंगे। 5 तारीख को गाड़ियाँ, 5 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक बराबर गाड़ियाँ आपके साथ रहेंगी। तो सबसे पहले हम जो दूर दूर के हैं, भगवान महादेव 84 महादेव में तो 25-30 किलोमीटर दूर हैं उज्जैन से, तो वहाँ के दर्शनों को दिन भर में हम करेंगे। तो दोपहर में भोजन के लिए आएंगे, नाश्ता लेकर के चलेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। नाश्ता जल्दी हो जाएगा तैयार, 7:30 बजे तैयार हो जाएगा। और बीच में एक बार आपको 1 बजे लाया जाएगा, 1 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक आप फिर अपना भोजन कर लें। फिर 3 बजे वहाँ से निकलेंगे और रात्रि को 7-8 बजे 7 बजे लौट करके आएंगे, 7-7:30 बज जाएंगे।
फिर 8 बजे से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक तुम भोजन ले लीजिएगा। वही गाड़ियाँ तुम्हें होटल तक लेकर के जाएंगी, फिर दूसरे दिन सुबह लेकर के आएंगे। 6 तारीख को सुबह 5 बजे, एक ही दिन की तो बात है, सुबह 5 बजे आपको जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठना है। 7 सीटर गाड़ियाँ हैं, बढ़िया लग्जरी गाड़ी है, बिल्कुल मंदिर तक आपको 84 महादेव में मंदिर तक आपको लेकर के जाएंगी। थोड़ा जल्दी आ जाओगे तो मंदिर तक लेकर के जाएंगी, नहीं तो फिर दूर, क्योंकि फिर भीड़ भाड़ हो जाएगी शहर में। तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम मंदिर में खूब दर्शन कर लेंगे बड़े आनंद के साथ। उसके बाद में आकर के नाश्ता ले लीजिए। नाश्ता करने के बाद फिर चले जाएंगे दर्शन के लिए, फिर दोपहर में 1 बजे आ जाएंगे, 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। और फिर उज्जैन में गढ़कालिका मैया है, भैरवनाथ हैं, मंगलनाथ हैं, तो उज्जैन के जितने भी मंदिर हैं उन सब का भी दर्शन कराया जाएगा। तो तारीख हो गई 5 और 6 तारीखें हो गई। अब 7 तारीख में हम क्या क्या करेंगे सुनो। 7 तारीख में हमारे पास सप्त सरोवर है, 9 नारायण है, और नलखेड़ा में मैया पीताम्बरा है, बैजनाथ भगवान है आगर में। तो उस दिन रात्रि को लगभग हम 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। 8 बजे फ्री हो जाएंगे। तारीख होगी उस दिन 7 तारीख। 7 तारीख की शाम को 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे। 8 बजे से लेकर के पंचायती अखाड़ा रामघाट गाड़ियां लगी मिलेंगी आपको वहां पर, तो वहां आ जाएंगे आप, प्रसाद ले लेंगे, खूब चकाचक प्रसाद ले लेंगे। दोपहर के लिए बांध करके रख लीजिए, यदि आपको भूख लगती है तो। फिर वहां से हम चलेंगे 11 बजे निकलेंगे। कहाँ से? पंचायती अखाड़े से। होटलों से तो आप 9 ही बजे आ जाएंगे, लेकिन वहां से निकलेंगे 11 बजे। और 11 बजे निकलते हुए फिर हम पहुंचेंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। पानी की नाव में बैठ करके पूरे मानधाता पर्वत की करेंगे परिक्रमा, प्रदक्षिणा करेंगे। जिनको करना हो वो करेंगे। लगभग 2 घंटे की वो परिक्रमा होगी। नाव वाला 500-600 रुपया लेता है, लेकिन वो 300-300 रुपया लेगा। तो ये वो आपको ही देना होगा, क्योंकि हमारी यात्रा से एक्स्ट्रा प्रोग्राम है ये। जिनको पूरे परिक्रमा करनी है, नाव में नौका में बैठकर पूरे पहाड़ की परिक्रमा करनी है, जिनको करनी है वो कर लें, जिनको नहीं करनी है तो वो नहीं करें। तो परिक्रमा है तो वो नहीं करें। तो परिक्रमा करते हुए फिर हम फ्री हो जाएंगे। 7 बजे हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो 7 बजे के तत्पश्चात ओमकारा होटल में सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। सब लोग अपना भोजन प्रसाद लेते हुए फिर सब अपने अपने होटलों के लिए आप चले जाएंगे। ये तारीख 8 तारीख की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में है 9 तारीख। 9 तारीख को सुबह 7 बजे हमें अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके माँ नर्मदा के किनारे पहुंचना है। 9 तारीख का कार्यक्रम सुन लो। माँ नर्मदा के किनारे पर पहुंचना है और होगा पूजन आरंभ होगा। मैया जी को चुनरी उड़ाई जाएगी, मैया जी को पूजन होगा, मैया जी से अनुमति मांगी जाएगी परिक्रमा की। जलेरियों में जल भरा जाएगा और उसके तत्पश्चात फिर आज्ञा ली जाएगी भगवान ममलेश्वर से यात्रा की। ममलेश्वर भगवान से यात्रा लेकर ओमकारेश्वर में पूरी की जाती है। और जैसे ये पूजन हो जाएगा फिर आप पुल पार करके ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। इसलिए ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन हम 8 ही तारीख को कर लेंगे, क्योंकि यदि 9 तारीख को आप ओमकारेश्वर गए तो पुल के ऊपर जाना पड़ता है, जिससे मैया क्रॉस हो जाएगी और परिक्रमा खंडित हो जाएगी। इस परिक्रमा में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यही है कि कहीं भी भूल करके भी मैया क्रॉस ना हो जाए। इसलिए सबसे आगे गाड़ी उस व्यक्ति की चलेगी हमारे साथ जिसको इस परिक्रमा की नस नस का पता है। तो हमने एक ऐसे लोगों की व्यवस्था की है, उनके लिए स्पेशल गाड़ी की है कि जो हमारे आगे आगे चलेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं भी परिक्रमा खंडित नहीं हो जाएगी। और हम और आप सब उन भाई के पीछे पीछे ही, उस गार्ड के पीछे पीछे हम चलेंगे। तो परिक्रमा आरंभ होगी, पहले वहाँ पूजन करते हुए, और फिर हम अपने स्थान पर आ जाएंगे 10 बजे। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। 10 बजे आप भोजन लेंगे और हम 12 बजे भोजन से फ्री हो जाएंगे। और लगभग 12:30 बजे 1 भी बज सकता है, और 1 बजे हम प्रस्थान करेंगे 9 तारीख को परिक्रमा के लिए। तो गाड़ियां हमारे आगे चलेंगी, फिर हम सियाराम बाबा जी के आश्रम पर पहुंचेंगे। अद्भुत है, ऐसे महात्मा सियाराम बाबा जो पूरे जीवन भर नर्मदा जल ही लेकर के रहे,
उनके आश्रम में दर्शन करते हुए और शाम 7 बजे हम बड़वानी पहुंचेंगे। बड़वानी वहाँ मैया जी का दर्शन करेंगे, मैया जी की आरती करेंगे और फिर भोजन वगैरह सब लेकर के और सब अपने अपने आवास पर पहुंच जाएंगे बड़वानी में। फिर दूसरे दिन सुबह हम अभिषेक करेंगे मैया जी के किनारे पर, भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। उस दिन तारीख होगी 10 तारीख हो जाएगी। अभिषेक करने के बाद आप सब लोग अपना भोजन लेंगे, जिनको जरूरत पड़ेगी दोपहर के लिए अपना पैक कर लेंगे और वहां से हम बिल्कुल चल पड़ेंगे और हमारी यात्रा प्रमुख जगहों पर दर्शन करते करते फिर हम तापी नदी का पूजन करेंगे। ताप्ती नदी बहुत अद्भुत, महाराष्ट्र हमारा आरंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र में हम पहुंचेंगे और नंदनवार में रात्रि को रुकने की व्यवस्था होगी। महाराष्ट्र का जिला है नंदनवार, वहीं रुकने की व्यवस्था, भोजन पानी सब कुछ वहीं है। तत्पश्चात वहां से फिर हम 11 तारीख को अंकलेश्वर पहुंचेंगे और वहां पहुंच जाएंगे जहाँ नर्मदा मैया और समुद्र का संगम है। तो 11 तारीख को वहां पहुंचेंगे, 11 तारीख की रात्रि को भोजन वहीं है और 12 तारीख को सुबह हमें 5 बजे पानी का जहाज पकड़ना है पार होने के लिए और उस समय सबके लिए भोजन के पैकेट बनाकर उनको दे दिए जाएंगे और पार होने के तत्पश्चात दिन भर हम दर्शन करेंगे मंदिरों में और शाम को हम 6 से 7 बजे तक पहुंचेंगे गरुड़ेश्वर। भरुच होकर के गरुड़ेश्वर पहुंचना होगा और रात्रि को अद्भुत होटलों में लोगों की व्यवस्था की गई है। गरुड़ेश्वर में सबको भोजन वगैरह की वहीं पर व्यवस्था है। ये तारीख हो जाएगी हमारी 12 तारीख। 13 तारीख को हम महिसागर संगम पहुंचेंगे जहाँ श्याम बाबा ने तप किया बर्बरी के रूप में और इसी जगह पर तारकासुर का उद्धार कार्तिकेय जी महाराज ने किया। तो वहाँ समुद्र के दर्शन हम करेंगे। उस दिन की हमारी कम से कम 300 किलोमीटर की यात्रा होगी। उसके तत्पश्चात फिर रात्रि को 13 तारीख की रात्रि को हम गरुड़ेश्वर ही आकर के रुकेंगे। ये स्थान गुजरात में पड़ता है। उसके बाद 14 तारीख को हम वहाँ से चलेंगे और बड़े अद्भुत अद्भुत स्थान है। भोले भंडारी, डमरू वाले, कई ऐसे दिव्य मंदिर हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी का समाधि स्थल भी हमें मिलेगा, वहाँ भी हम दर्शन करेंगे। और 14 तारीख को हम शाम को पहुँच जाएंगे महेश्वर, कि वही महेश्वर है जहाँ माता अहिल्याबाई के भगवान महादेव आज भी बैठे हैं। बड़े सुंदर घाट बने हैं, बड़ा सुंदर किला बना हुआ है। 14 तारीख को रात्रि को हम वहीं रुकेंगे और 15 तारीख को मांडवगढ़ वगैरह ये दर्शन करते हुए और मैया नर्मदा जी का जो नाभि स्थल है ऐसा नेमावर, खातेगाम नेमावर, 15 तारीख को वहीं हमारा और आपका विश्राम है, वहीं भोजन वगैरह। फिर 16 तारीख को वहाँ से हम चलेंगे तो बरेली, वहीं बगल में छिंदवाले हनुमान जी हैं जहाँ से हमें 200 साल पुराना ये मिला है, गदा मिली है, वहीं से बिल्कुल नर्मदा मैया का किनारा है। बड़ी अद्भुत जगह है। और 16 तारीख को रात्रि का हमारा पड़ाव वहाँ है। 17 तारीख को जबलपुर में पड़ाव है। 18 और 19 तारीख को 2 दिन अमरकंटक में है। 20 तारीख को मंडला में है। 21 तारीख को पिपरिया में है, पचमढ़ी तक जाएंगे। और 22 तारीख का पड़ाव है हमारा होशंगाबाद नर्मदापुरम और 23 तारीख का पड़ाव है हमारा ओमकारेश्वर में। 24 तारीख को जल ओमकारेश्वर भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। यात्रा पूरी हो जाएगी। कन्या ब्राह्मण साधु भोजन देने के तत्पश्चात सब भोजन करके रात्रि का अपना भोजन बांध करके फिर वहां से हम प्रस्थान 12 बजे करेंगे 24 तारीख को और लगभग 5 बजे हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए। और आप कह रहे हैं यात्रा के बारे में कुछ बताया नहीं, अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं। एक नारियल ले आना, जो फ्लाइट में आ रहे हैं वो नारियल ना लाएं क्योंकि फ्लाइट में नारियल अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वहीं से आप आकर के ले लीजिएगा। 1 ले आओ, 2 ले आओ, 4 ले आओ, 5 नारियल ले आओ। 5 ले आओगे तो 5 ऐसी जगह हैं तो वहाँ एक एक नारियल चढ़वा देंगे। नारियल की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि पूजा में किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही हो तो वहाँ श्रीफल चढ़ा दीजिए और पूजा पूरी हो जाती है। तो आप ला सकें तो आप ले आइए, नहीं तो एक आध आप ले आइए। पूजा की तमाम सामग्रियाँ वहाँ से मिलेंगी। आपको एक लोटा और पूजा की छोटी थाली आपको लेके आनी है। नर्मदा जलहरी आपको वहीं से दी जाएगी। दिए बत्ती वहीं से और पूजा की सामग्री है वो आश्रम की तरफ से एक बढ़िया अद्भुत थैला बनाया गया है, वो भी आश्रम की तरफ से आपको दिया जाएगा। किन किन चीज़ों का पाठ करना है वो किताबें भी आपको आश्रम की तरफ से ही दी जाएंगी। अब आप हमें बताएं क्या रह गया बताने के लिए। अब एक श्लोक आप बता दो हमें, कोई बात बता दो कि जो समझाने के लिए रह गया हो। हाँ, आने से पहले अपना पैसा जमा आप इसलिए कर दें क्योंकि होटल वाले, गाड़ियाँ वाले, होटल वाले तो पूरा पैसा 100% ही पहले ही ले रहे हैं। उधारी कोई नहीं है उनकी, तो ये सब पैसा देना पड़ेगा।
तो आप ये भेज दें और अपनी सेल्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके अपनी सेल्फ भेज दें, जिससे आपका पैसा चढ़ा लिया जावे। 3 तारीख को आप जाओगे तो अपनी व्यवस्था से रहना पड़ेगा। आयोजन मंडल की व्यवस्थाएं 4 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक हैं। 24 तारीख को आप उज्जैन में रुकते हैं तो वो भी व्यवस्था आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ये व्यवस्था है। तो ठीक है, अब सब बातें हो गई हैं पूरी। गौ माता का ध्यान रखिए, गौ माता के साथ में जरूर जुड़िएगा।